अस्सलामु अलैकुम सामीन। 28 ज़िलहिज्जा और 25 जून है। ख़बर का उन्वान है ईरान के बम ठिकानों का नुकसान कितना हुआ है। आपको पता ही है कि चंद रोज़ पहले अमेरिका ने ईरान के जौहरी बम ठिकाने पर हमला किया था। ये 3 ठिकाने हैं, फ़र्दों का नाम ज़्यादा आ रहा है। इन तीनों ठिकानों पर अमेरिकी फ़ौज ने हमला किया था। अब ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि नुकसान कितना हुआ। वहाँ की जो खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है, बहुत मुमकिन है वो जानकर लीक कर दी हो। उसमें ये आया है और अमेरिकी बड़े अखबारात ने इसको शेयर किया है कि नुकसान वो नहीं हो जो ये चाह रहे थे। ऊपर का नुकसान हो गया है, कुछ खड्डे ऊपर पड़ गए हैं। अंदर जो जौहरी बम का असल ठिकाना था वो मुकम्मल महफूज हैं। और ख़बरों में ये बताया गया था, जैसे पहले भी आ चुका है बार बार, कि जो कीमती सामान था, जो आलात होते हैं कीमती, उनको पहले ही कहीं मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन इस मामले का दूसरा पहलू भी है। वो ये है कि अमरीकी सदर मिस्टर ट्रंप और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू दोनों ये ऐलान कर चुके हैं कि हम अपना मतलूबा निशाना हासिल कर चुके हैं। वो वाज़े कर चुके हैं कि ईरान की जो जौहरी तनसीबात हैं वो मुकम्मल तबाह कर दी गई हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, जो खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है वो, अमेरिकी अखबारात में जो छपा है वो, और जो ये दोनों कह रहे हैं ट्रंप और नेतन्याहू, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस बात को बराबर करने के लिए आज दिन भर बड़े बड़े मीडिया हाउसों ने कोशिश की है कि किस तरह अमेरिकी सदर की बात और नेतन्याहू इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की बात रह जाए। चुनांचे शाम होते होते ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का एक बड़ा मानाखेज़ बयान आया है। बयान ये आया है कि जो अमेरिका ने जो हमले किए थे उनमें जौहरी बम के ठिकानों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। जो हम आपको उर्दू में अल्फाज बता रहे हैं, ये अंग्रेज़ी अल्फाज का तर्जुमा है कि नुकसान बुरी तरह पहुंचा है। कितना पहुंचा है, नुकसान पहुंचने की नौइयत क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अब एक सवाल ये रह जाता है कि जौहरी बमों का अब क्या होगा आगे। ईरान ने पार्लियामेंट में आज एक बिल पास किया है बाकायदा, और वहाँ कानून बन गया है कि जो जौहरी बमों के ठिकाने के लिए एक आलमी एजेंसी है जो उनकी निगरानी करती है पूरी दुनिया में। वो एजेंसी मशरूत इजाज़त के साथ हर मुल्क में जा सकती है और वहाँ जाकर निगरानी करती है कि कोई हदों से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। ईरान की पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ है उसमें साफ कह दिया गया है कि इस एजेंसी से हमारा ताउन अभी मुअत्तल रहेगा, ठप रहेगा। हम एजेंसी वालों से कोई बात नहीं करेंगे, न उनको अपने यहाँ आने देंगे जब तक कि हमारा प्रोग्राम दूसरी मर्तबा अपने पैरों पर ना खड़ा हो जाए। उधर ईरान ने शाम होते होते आज ये वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि जो उसका जौहरी बम तैयार करने का और जो मंसूबा है उसको रूबामल ला जाएगा, उसको अमल शक्ल दी जाएगी और जल्द ही पूरा काम दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। बहरहाल ईरान एक मुस्लिम मुल्क है। मगरबी जो ममालिक हैं उन सब के पास जौहरी बम है। वो ये कहते हैं कि हमारे जौहरी बम हैं वो अमन कायम करने के लिए हैं, और ईरान अगर जौहरी बम बनाएगा तो वो अमन को बर्बाद करने के लिए बनाएगा। दलील उनके पास इसकी कुछ नहीं है। वो चूँकि बड़े हैं, ताकतवर हैं, इसलिए उनकी बात सही है। ईरान उनके हिसाब से कमज़ोर है, इसलिए उसकी बात गलत है। तो मुस्लिम मुल्क होने की हैसियत से ये मुल्क ये नहीं देखना चाहते कि आया ईरान के पास कोई बम हो और वो भी जौहरी बम बन जाए। इसके ये मुतहम्मिल नहीं हैं, इसको ये बर्दाश्त करने की पोजीशन में, हैसियत में नहीं है। इसलिए हर मुल्क, जर्मन, फ्रांस, अमेरिका, इसराइल, ये तमाम इस बात के मुखालिफ हैं कि कोई मुस्लिम मुल्क जौहरी बम तैयार करे। हदिये के पाकिस्तान के पास जो एटम बम हैं उसकी भी आला सतह पर निगरानी की जाती है। तो ये वो सूरत हाल जो मैंने आपके सामने पेश की है। आप हमारे साथ बने रहें। इस ताल्लुक़ से जो भी खबर अपडेट होगी इंशाअल्लाह हम उससे भी आपको मुत्तला करेंगे।